एक 16 साल की लड़की होती है। वो अपने स्कूल से आती है। उसके बाद खाना-वाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद अपना मोबाइल खोलती है। मोबाइल खोलते-खोलते उसके मोबाइल पे एक लिंक आता है और वो उस लिंक को क्लिक करती है। और जब वो लिंक को क्लिक करती है, तो वो देखती है और उसे फिर थोड़ा उसे बंद कर देती है और फिर उसके बाद तुरंत वो फिर दोबारा खोलती है और उसे बहुत गौर से देखती रहती है। दोस्तों, ये लिंक और कोई लिंक नहीं, ये ब्लू फ़िल्म की लिंक होती है। जिसे लड़की पहले बार तो नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन दूसरी बार वो क्लिक करके देखने लगती है। उसे अब बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ब्लू फ़िल्म में भी एनिमल ब्लू फ़िल्म होती है, जो कि जिसमें जानवर लड़कियों या महिलाओं के साथ संबंध बनाता रहता है। ये फ़िल्म वो लड़की देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अब उसे अब वो फ़िल्म देखना उसे बहुत अच्छा लगने लगा। जब वो पहले तो थोड़ा देख के बंद कर देती है और फिर रात होती है, फिर रात में सभी खाना-पीना खा के जब वो अपने कमरे में चली जाती है, तो फिर वो ब्लू फ़िल्म का साइट खोलती है और वो एनिमल वाला साइट्स पे वो देखती है। अब वो उसके मन में खुद अजीब-अजीब ख़्यालें उत्पन्न होने लगती हैं कि वो क्या करे, क्या ना करे। अब ये उसके दिनचर्या बन जाता है, जब भी स्कूल से आती, जब भी उसे थोड़ा मौका मिलता, छुट्टी मिलती, वो बस वो साइट खोलती, अपने कमरे में जाती और वो साइट सब देखा करती। वो साइट देखते-देखते उसे क्या होता है कि उसके यहाँ भी एक कुत्ता होता है, क्या है कि वो बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती है। वो उस कुत्ते के साथ भी वैसे ही हरकत करने लगती है। अब जो है ये सिलसिला जारी हो जाता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। ये लड़की को जब भी मौका मिलता है उसके घर में कभी कोई जब कोई नहीं होता तो कुत्ते को अपने रूम में ले आती है और उसके साथ वो गलत हरकत करती है। ये सिलसिला चलते-चलते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आगे की जो आप घटना सुनेंगे, वो लड़की और उस कुत्ते के साथ कुछ ऐसी घटना लड़के के साथ घट जाती है, जिसकी कल्पना उसने अपने कभी जीवन में नहीं की थी उस लड़की ने। तो आप कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें, कहानी को थोड़ा-सा भी स्किप ना करें। अगर कहानी को आप थोड़ा-सा भी स्किप करेंगे तो इसके कहानी के अंत से अवगत नहीं हो पाएँगे, इसलिए कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। और कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ, नमस्कार। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है अच्छा, आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने मुझे जो पिछली वीडियो पे जो कमेंट किया है, उन सभी का नाम मैं वीडियो के अंत में लूँगा। तो चलिए, आप सभी इस आज की वीडियो पर भी अपने भर-भर के प्यारे-प्यारे कमेंट दें और कहाँ से हैं, किस ज़िले से अपने नाम जोड़ लिखें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो झारखंड के जमशेदपुर की है। वहाँ पे एक रजनीश सक्सेना नाम के शख्स होते हैं। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल, एक बेटी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल और उनकी एक पत्नी होती है। बहुत ही खुशहाली नुमा उनका जीवन होता है, बहुत हैप्पी होते हैं, रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। उनकी जो बेटी होती है बहुत लाडली होती है, बहुत ही रईस फैमिली से उन लोग बिलॉन्ग करते हैं। वो उनकी जो बेटी होती है पढ़ने वाली होती है, प्लस 2 में पढ़ाई कर रही होती है। वो अपना स्कूल जाना और उसके बाद स्कूल से अपना पढ़ाई-वढ़ाई करना और फिर आना और अपने दोस्तों के साथ खेलना, मोबाइल में देखना, गेम-वेम खेलना, मोबाइल देखना, चैटिंग-वैटिंग ये सब करना, उसकी दिनचर्या होती है। एक दिन की बात है, जो जूली होती है, उनकी उनकी बेटी जो होती है, वो स्कूल से आती है और उसके बाद जो है, अपने मोबाइल पे कुछ खाना-वाना खाने के बाद कुछ स्क्रॉल कर रही होती है, कुछ साइट्स पे देख रही होती है। अचानक से उसके मोबाइल पे एक ऐसा लिंक आ जाता है, जिसे वो क्लिक करती है और वो देखती है, लेकिन उसे कुछ अजीब-सा लगता है, तो वो बंद कर देती है। फिर वो क्लिक करती है दोबारा और फिर देखती है और इस बार उसे बहुत अच्छा लगने लगता है और इस बार वो पूरा देखती है। ये पॉर्न साइट होता है, वो भी एनिमल वाला। वो महिलाएँ या लड़कियाँ जो होती हैं एनिमल जानवरों के साथ गलत संबंध बनाती हैं, वो साइट होती है। ये लड़की वो साइट देखती है और ये इसे अजीब-सा महसूस होने लगता है, इसके शरीर में अजीब-सा कंपन महसूस होने लगता है। ऐसे बहुत अच्छा लगने लगता है। ये बहुत खूब देखा करती। उसके बाद वो दिन तो वो देखती है, रात में जब सभी कोई खाना-पीना अपने परिवार वालों के साथ जब खा लेती है, तो रात में बिस्तर में रात में तकरीबन 11 बजे फिर वो अपने मोबाइल पे वो साइट खोलती है और वो पॉर्न वीडियो देखती है, एनिमल वाली। देखते-देखते उसमें काम वासना बहुत जागृत हो जाती है। उसके यहाँ एक कुत्ता होता है, जो उसका पाला हुआ होता है
और सभी वो इतनी रईस होती है कि सभी के अपने अपने कमरे होते हैं, सब कोई अपने 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 कमरे में रहते हैं। वो अगले दिन स्कूल से आती है और अपने कुत्ते को अपने रूम में ले जाती है। उस जब वो वीडियो ब्लू फिल्म जो देखती है, वो फिल्म गंदी फिल्म जो देखती है, उसमें जिस तरह से किया जाता है वो अपने कुत्ते के साथ करने लगती है। अब कुत्ते के साथ वो नाजायज़ संबंध बनाने लगती है। अब उसे बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो वीडियो में भी देखती है उसी तरह का करता हुआ। अब ये सिलसिला जारी हो जाता है और ये अब रुकने का नाम नहीं लेता है। जब भी वो अपने स्कूल से आती तो छुट्टी का जब भी मौका मिलता वो कुत्ते के साथ वही सब गलत-सलत काम करती, गलत संबंध बनाती। रात में सोती तब कुत्ते को अपने साथ में ही सुलाती और आराम से उसके साथ गलत काम किया करती। ये सिलसिला जारी रहता है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम या किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा है। सभी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उसके परिवार के सभी सदस्य। ये सिलसिला जारी होता है और लड़की हमेशा अपने कुत्ते के साथ गलत संबंध बनाती रहती है। ये सिलसिला चलते-चलते जब तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि लड़की जब अपने घर में सोई रहती है और तो उसके पेट में जोरों की दर्द शुरू होती है। और जब उसकी जोरों की दर्द शुरू होती है तो वो चिल्लाने लगती है। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके माता-पिता, उसका भाई आता है। वो उसके माता-पिता पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है? तो वो कहती है कि मुझे मेरे पेट में बहुत तेज़ तेज़ की दर्द हो रही है। उसके पिता फ़ौरन कार निकालते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो कह रहे हैं कि नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हालत ख़राब है, तो डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट आता है, वो देख के डॉक्टर भी सन्न पड़ जाते हैं। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो लड़की जो है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की, वो प्रेग्नेंट होती है। ये बात और उसकी फिर डॉक्टर साहब आते हैं और वो उसके माता-पिता को बताते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, वो भी 2 महीने की। अब उसके माता-पिता का तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसे कैसे होता है? हो सकता है वो ना कहीं जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल से जाती है, आती है, घर में रहती है, पढ़ाई-लिखाई करती है। स्कूल के टीचर भी आते हैं, मतलब ट्यूशन वाले टीचर भी घर पे ही आके पढ़ाते हैं। अब वो समझ में नहीं आता है। फिर वो अपनी बेटी को पूछते हैं कि ये किसका क्या है, क्या है? कैसे क्या हो गया? तुमने किसके साथ गलत संबंध किया जो तुम प्रेग्नेंट हो? तो उसकी बेटी की जो बोलती है, वो बात जो सुनते हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनकी बेटी बोलती है कि मैंने किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बनाया, मैंने इस कुत्ते के साथ बनाया है जो हमारा घर में पालतू है। अब तो सभी क्या करें, क्या ना करें समझ में नहीं आता है। तो फिर डॉक्टर से वो बातचीत करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर भी ये कहानी सब सारा कुछ सुन के तो दंग हो जाते हैं और उसके बाद जो है उसके माता-पिता कहते हैं कि डॉक्टर साहब किसी भी हालत में इसका अबॉर्शन कर दीजिए और इस बस। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, अब घबराने की बात नहीं, वो सब सारा कुछ हो जाएगा, ठीक। तकरीबन 2 घंटे के बाद उसका अबॉर्शन करवाया जाता है और उसका वो जो कुत्ते का जो होता है, कुत्ते का बच्चा का जो जिससे वो प्रेग्नेंट होती है, उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है। अब वो लड़की ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी इसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। उसके माता-पिता भी कहते हैं ठीक है और उसके माता-पिता से डॉक्टर कहते हैं कि आप इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाइएगा, इसे ज़्यादा टॉर्चर नहीं कीजिएगा, प्यार से इसे हैंडल कीजिएगा। उसके माता-पिता भी करते हैं। 2-3 दिन के बाद जब डॉक्टर उसे फाइनली डिस्चार्ज कर देते हैं और वो उसके माता-पिता घर जाते हैं, तब उसके माता-पिता अपनी बेटी से कहते हैं और समझाते हैं कि तुमने ये क्या गलत काम किया अच्छे से। ये बहुत ही गलत काम है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी मौत हो सकती थी, ये तुमने क्या किया? वो भी उनकी बेटी जो थी उसे भी बहुत दुःख था, बहुत रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ही गलत काम किया है। वो अपने माता-पिता से बहुत माफ़ी माँगती है और कहती है कि आज के बाद पापा मैं ऐसा काम कभी जीवन में नहीं करूँगी। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और वो लड़की अब वो सब सारी गलत काम छोड़ देती है और सिर्फ़ अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करती है और पढ़ाई कर रही होती है और उनका परिवार फिर से खुशनुमा हो जाता है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना और सतर्क करना है कि आप हमेशा
आप पैसे वाले हैं या कैसे कम पैसे वाले, वो मायने नहीं रखता है। आपका ये मायने रखता है कि आपके बच्चे किस समय कब और क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए मायने रखता है। कि उनकी एक गलत हरकत उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। आपकी इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। चलिए, आज की कहानी में मैं उन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया है। राज दिल्ली से, अलीगढ़ से यूपी से चेतन सिंह, और गाजियाबाद से अमर प्रधान। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स इसी तरह में मुझे दें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आऊँगा। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।